डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और स्ट्रिंग टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की डिस्कशन की थी। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने जो है वो टेबल की डिस्कशन की थी कि कुछ टेबल्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटीजर वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं सी लैंग्वेज में, कैसे जो है वो फ्लोट वैल्यूज़ सी लैंग्वेज में हम प्रिंट कर सकते हैं, कैसे करैक्टर वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं, हाउ स्ट्रिंग वैल्यूज़ प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। सो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ इंटीजर वैल्यूज़ प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। आपको पता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी यूज़ करते हैं। तो आपने सिंपली कहना है कि दी फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी इज़ यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर यूज़ करते हुए जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। इसी तरह फ्लॉट, करैक्टर और स्ट्रिंग है। चलें फर्स्टली हम इसकी इंटीजर की कोई एग्जांपल समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है m, उसकी वैल्यू है 100 और वो किसी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू को हम जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लेंगे। हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल ये हमने मार्क्स के लिए कोई वेरिएबल लिया और स्टूडेंट के मार्क्स 100 हैं। हम लिखेंगे योर मार्क्स आर मॉडुलस डी। ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है और वेरिएबल हम लिखेंगे ये। तो मीन्स टू से डैट के इंटीजर वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होती हैं सी लैंग्वेज में। हम सिंपली ये कहेंगे दी फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी इज़ यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन। ये प्रिंट एफ फंक्शन में इस्तेमाल होके इंटीजर की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करता है। इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी योर मार्क्स आर मॉडुलस डी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो वैल्यू हमारी क्या है 100। ये आउटपुट हमारी डिस्प्ले होगी। तो सिंपली ये इसका छोटा सा आंसर है। आपकी बुक पे भी ये लिखा हुआ है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी जो है ये प्रिंट एफ के फंक्शन में यूज़ होता है वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है, तो उसके बाद इसने प्रिंट एफ का फंक्शन किया है और देन इसने इसकी आउटपुट लिखी है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है हाउ फ्लॉट वैल्यूज़ प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। आपने सिंपली इसमें ये कहना है कि मॉडुलस एफ इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर डैट इज़ यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन टू रिप्रेजेंट फ्लॉट वैल्यूज़ इन सी लैंग्वेज। लिखेंगे कि मॉडुलस एफ इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये एक ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर। प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर हम सिंपली जब इसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो ना, हमने फ्लॉट टाइप किसी डाटा टाइप की, तो उसके लिए हम सिंपली मॉडुलस एफ अगर लिख देंगे ना इसकी जो है वो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, तो जो भी फ्लॉट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब आपकी बुक में उसने एक वेरिएबल लिया है ए, ये किसी फ्लॉट डाटा टाइप का वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू है भाई 70.55। इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट एफ में जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहे तो हम कहेंगे प्रिंट एफ जो भी वैल्यू अगर हमने लिखनी है, अगर हम वैल्यू के साथ टेक्स्ट भी लिख दें वो भी ठीक है। हम लिखेंगे योर एवरेज इज़ मॉडुलस एफ। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो उसकी वैल्यू को जो है वो प्रिंट करेगा और इसका वेरिएबल कौन सा है ए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, साथ हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो इसकी आउटपुट आएगी योर एवरेज इज़ 70.50। इसने नेक्स्ट जो है वो ज़ीरोज़ लगाए हुए हैं। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एफ जो है वो प्रिंट एफ के फंक्शन में यूज़ होता है फ्लॉट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज एक वेरिएबल ए लिया है फ्लॉट डाटा टाइप का जिसकी वैल्यू है 70.55। तो हम प्रिंट एफ के फंक्शन में अगर आप टेक्स्ट ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मॉडुलस एफ लगा देंगे तो ये ही फ्लॉट वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। तो इसकी जो फाइनल आउटपुट आती है वो यहाँ से स्टार्ट होगी योर एवरेज इज़ एफ की वैल्यू क्या है 70.55, वो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैसे करैक्टर वैल्यूज़ सी लैंग्वेज में प्रिंट होती हैं। तो आपने सिंपली कहना है द फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस सी इज़ यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन
टू प्रिंट करेक्टर वैल्यूज़। आपको पता है ये करेक्टर डाटा टाइप का जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आपने सिंपली कहना है दी मॉडुलस सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ के फंक्शन में हम मॉडुलस सी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं करेक्टर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज़ आपकी बुक पे इसने लिया हुआ है कि भाई 4 डाटा टाइप का कोई जी टाइप का वेरिएबल है जो इसने ग्रेड के लिए लिया हुआ है, उसकी वैल्यू है ए, सिंगल कोटेशन मार्क में हम लिखेंगे। तो हम ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी ग्रेड की और डाटा टाइप उसकी करेक्टर है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लें। आप कहें कि आपका ग्रेड, योर ग्रेड, कि आपका जो ग्रेड है कौन सी डाटा टाइप है, करेक्टर, हम मॉडुलस सी लगाएंगे इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। योर ग्रेड इज़ मॉडुलस सी, ग्रेड मॉडुलस सी है, वेरिएबल कौन सा है भाई, हमने जी लिया हुआ है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, सेमी कॉलन। तो इसकी आउटपुट आएगी योर ग्रेड इज़ ए, जो आपका फाइनल जो वेरिएबल की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होगी योर ग्रेड इज़ ए। तो इसी तरह आपकी बुक पे लिखा हुआ है द फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस सी इज़ यूज टू डिस्प्ले करेक्टर टाइप वैल्यूज़। ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देखें ना, यहाँ पे हमने करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया है जी, उसकी वैल्यू ए है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है योर ग्रेड इज़ मॉडुलस सी, तो जहाँ पे मॉडुलस सी है वहाँ पे उसकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू इन प्रिंट एफ फंक्शन, एक वेरिएबल लें जिसकी डाटा टाइप करेक्टर है, उसका नेम जी है, उसकी वैल्यू ये है, तो उसने प्रिंट एफ का फंक्शन ये रिप्रेजेंट किया और उसकी फाइनल जो आउटपुट है वो ये आएगी। नेक्स्ट हमारा है हाउ स्ट्रिंग वैल्यू इज़ डिस्प्लेड इन सी लैंग्वेज, के स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मॉडुलस एस इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए होता है ना, तो सिंपली हम ये लिखेंगे मॉडुलस एस इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़। मिसाल के तौर पे हम प्रिंट एफ के फंक्शन में अगर लिख देंगे ना मॉडुलस एस, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग डाटा टाइप की कोई भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक पे इसने जो है वो लिया हुआ है, इसने एक नेम टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है कि भाई उस वेरिएबल का नेम जो है वो नेम है और उसकी वैल्यू है पाकिस्तान। तो सिंपली क्या करेंगे, हम जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं इस वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एस का यूज़ करेंगे और जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या होगा, ये स्क्रीन पे देखें प्रिंट एफ के फंक्शन में डबल कोटेशन मार्क में जो भी लिखा होता है वो प्रिंट होता है। यहाँ पे मॉडुलस एस लिखा हुआ है, तो मॉडुलस एस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसका वेरिएबल नेम है और इसमें वैल्यू कौन सी पड़ी है, वो पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली डेफिनेशन में ये लिखें The format specifier modulus s is used in printf function to represent string type values. For example, the variable name whose values is Pakistan can be written in printf function as, और फिर आप देन इसकी आउटपुट लिख दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ आ गए हों। आज हमने जो है वो डिस्कशन की है, भाई डिस्कशन हमने की है कि हम किस तरह इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह फ्लॉट वैल्यूज़ को सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट, वैल्यूज़ की बात हो रही है, वेरिएबल्स की नहीं, वैल्यूज़ की बात हो रही है। वो वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स के अंदर पड़ी होती हैं, किस तरह हम कैरेक्टर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह स्ट्रिंग वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी से जो है वो कंसेप्ट हैं और तमाम जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। सिंपली आपने हर एक का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख के बताना है और हर एक में आपने जो है वो वेरिएबल की डेक्लेरेशन करके उसकी जो वैल्यू उसकी आउटपुट बता देनी है। कि आज का आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फील्ड विड्थ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।